गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ईडू पावर एन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रक्त समूह के बारे में जानेंगे, ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे कि मानव रक्त समूह क्या है और इसका खोज किनके द्वारा किया गया और इनसे विभिन्न संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो होंगे और जो सामान्य जानकारी होगी ब्लड ग्रुप से संबंधित, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। और ब्लड ग्रुपिंग का सबसे पहला जो खोज हुआ था, पता लगाए थे, वो कार्ल लैंडस्टीनर थे। 1930 ईस्वी में इन्होंने अपने अध्ययन शोध अनुसंधानों द्वारा यह पता लगाया कि मानव में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। और आगे चल के 1940 ईस्वी में इन्होंने यह पता लगा लिया कि मनुष्य में जो ब्लड जो 4 समूह में विभक्त होते हैं, उसके साथ साथ उसमें RH फैक्टर भी मौजूद होते हैं, जिसका पता उन्होंने रिसस नामक बंदर पर प्रयोग करके यह पता लगा लिया कि मनुष्य के ब्लड में क्या होते हैं, RH फैक्टर भी मौजूद होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इन्हीं से संबंधित विभिन्न बातों पर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाएं में बार बार प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं सबसे पहले मनुष्य में जो रक्त होता है, रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण RBC में मौजूद एंटीजन होता है। ब्लड समूह जो 4 भागों में विभक्त है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो RBC में मौजूद एंटीजन के कारण ही क्या होते हैं, ये 4 समूह होते हैं। और ये जो RBC में एंटीजन जो होते हैं, उसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं कि RBC के अंदर एंटीजन का निर्माण करते हैं और उसी के कारण मानव रक्त समूह जो होते हैं 4 भागों में विभक्त होते हैं। तो जो एंटीजन होते हैं वो 2 तरह के एंटीजन होते हैं, अर्थात ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन ए अर्थात एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को, ब्लड समूह को 4 भागों में विभक्त करते हैं। तो देखते हैं हम लोग बारी बारी से चारों समूह के बारे में कि ये 4 समूह कौन है। तो 4 जो समूह होते हैं वो होते हैं, पहला समूह जो है ए है ब्लड ग्रुप, दूसरा बी है, और तीसरा AB है, और चौथा O है। अब ये चारों जो समूह बांटा गया, इसका मुख्य क्या आधार था, एंटीजन आधार था मुख्य। तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि एंटीजन क्या है, किस तरह से ये प्रभावित करते हैं। तो ए जो ब्लड ग्रुप होते हैं, ए ब्लड ग्रुप में क्या होता है, एंटीजन ए मौजूद होते हैं, क्योंकि एंटीजन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो ब्लड ग्रुप ए में क्या होते हैं, एंटीजन ए मौजूद होते हैं, और ब्लड ग्रुप बी में, ब्लड ग्रुप जो बी होता है उसमें एंटीजन बी मौजूद होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, बी मौजूद होते हैं, और इसीलिए इनको ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी कहा जाता है। और एक तीसरा जो ग्रुप है वो है AB। तो AB ग्रुप में क्या होते हैं, ये दोनों एंटीजन मौजूद होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद होते हैं, इसीलिए इस ग्रुप को AB ग्रुप कहा जाता है। और चौथा जो ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप O। तो ब्लड ग्रुप O में क्या होता है कि एंटीजन मौजूद नहीं होते हैं, एंटीजन मौजूद नहीं होते हैं। O में ना ए एंटीजन होते हैं और ना ही बी एंटीजन होते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि एंटीजन को सार्वभौमदाता भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर ले। जो ग्रुप ए जो होता है ब्लड ग्रुपिंग, उसमें क्या होते हैं, एंटी ए मौजूद होते हैं, एंटीजन ए, और बी में एंटीजन बी मौजूद होते हैं। और AB जो ग्रुपिंग होता है उसमें ए और बी दोनों ही मौजूद होते हैं। और जो ब्लड ग्रुपिंग O होते हैं उसमें क्या होते हैं, ना एंटीजन ए मौजूद होते हैं, ना ही एंटीजन बी मौजूद होते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को यह बात क्लियर हो गया होगा
एंटीजन जो ग्रुप का निर्धारण करते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि ये रक्त समूह ब्लड जो 4 भागों में विभक्त हुआ है, उसके साथ साथ आगे चल के कार्ल लैंडस्टीनर ने यह भी पता लगा लिया कि मानव में के ब्लड में RH फैक्टर भी मौजूद होते हैं। RH फैक्टर अर्थात वो रिसस नामक बंदर पर यह प्रयोग किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्लड को जब उन्होंने अलग अलग समूह के ब्लड ग्रुप को मिलाकर देखा तो उसमें कोगुलेशन आ जा रही थी, यानी कि ब्लड का जो ओरिजिनल नेचर था वो चेंज हो जा रहा था। इसी को बार बार प्रयोग करने के बाद उन्होंने यह पता लगा लिया कि मानव रक्त में RH फैक्टर मौजूद होते हैं, जिसके कारण से ब्लड में कोगुलेशन आ जाती है। तो RH फैक्टर का उन्होंने जब पता लगाया तो उन्होंने यह पता लगाया कि RH जो होता है एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो RH निगेटिव और पॉजिटिव अर्थात जब हम ब्लड ग्रुप को कभी भी डिनोट करते हैं तो इस तरह से करते हैं, A है। अब इसमें अगर RH फैक्टर मौजूद है तो उसमें हम लोग प्लस लिखते हैं, अगर RH फैक्टर मौजूद नहीं है तो साथ में क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं। तो जैसे ही हम प्लस या माइनस लिखते हैं तो ये RH फैक्टर को हम लोग डिनोट कर देते हैं। RH अब क्या करते हैं, RH फैक्टर को डिनोट करते हैं कि RH इनका क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो निगेटिव। इस प्रकार के से हम लोग आगे देखते हैं कि इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ब्लड जब ट्रांसफ्यूजन होता है किसी कारण किसी का तबीयत जब अचानक खराब होता है या शरीर में ब्लड की मात्रा किसी रोग के कारण या किसी अन्य घटना दुर्घटना के कारण क्या हो जाते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है, तो वैसे व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, रक्त चढ़ाना पड़ता है, रक्तदान करना पड़ता है। तो उस समय रक्तदान के समय ये ब्लड ग्रुप का मिलान होना, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन एक हो, सभी RH फैक्टर उसके समान हो, एक तरह के हो, इसको देखने के लिए बहुत जरूरी आवश्यक होता है। और नहीं तो क्या होती है, अगर ब्लड ग्रुप चेंज हो या फिर RH फैक्टर चेंज हो जाने के बाद क्या करते हैं, अगर उस व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसका तुरंत ब्लड में कोगुलेशन आ जाती है और कोगुलेशन आने से पूरे शरीर का ब्लड जो होता है क्या कोगुलेट कर जाता है, थक्का बना लेता है और व्यक्ति की मृत्यु तत्काल हो जाती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय इस ब्लड ग्रुप का और RH फैक्टर का काफी ध्यान रखा जाता है और इस ब्लड समूह के आधार पर भी व्यक्ति के कुछ सामान्य गुण और जो व्यक्ति में अपना प्रभाव होता है, सामान्य गुण वो भी प्रदर्शित होते हैं। कभी कभी जो वो होते हैं वो क्या होते हैं कि सब डोनर कहलाए हैं, उनको माने ये उनका रहता है स्वभाव कि किसी भी व्यक्ति से जल्दी संग मिल जाएंगे, जो साथ काम करने लगेंगे और सभी का साथ सभी का सहयोग करते रहेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं रक्त समूह O। ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाता रहा है, इसलिए आप लोग इस पर काफी ध्यान दीजिएगा कि रक्त समूह O जो होता है वह क्या होता है, सार्वभौमदाता। सार्वभौमदाता मतलब वह किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है क्योंकि उसमें RH फैक्टर जो होते हैं मौजूद नहीं होते हैं। जो O निगेटिव होते हैं ब्लड, जिसको हम लोग O निगेटिव अर्थात इसमें कोई RH फैक्टर नहीं है, ये क्या होते हैं, सार्वभौमदाता होते हैं। RH फैक्टर इसमें होता ही नहीं है, इसलिए हम बिना कोई टेस्ट या बिना कोई निर्धारक वो ग्रुप को का ब्लड हम किसी भी व्यक्ति को चढ़ा सकते हैं, इसीलिए इसको सार्वभौम दाता कहा गया है। हालांकि इसका प्रतिशत बहुत कम होता है, 0.003% लगभग मनुष्य में पाई जाती है, तो इसकी मात्रा O निगेटिव की मात्रा काफी कम होती है, लेकिन फिर भी ये रक्त समूह जो है किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है, इसीलिए सार्वभौमदाता कहा गया है। और
AB जो समूह होते हैं सर्वग्राही इनको कहा गया है। सर्वग्राही मतलब ये किसी भी ग्रुप से क्या करते हैं कि ब्लड को ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास RH फैक्टर दोनों ही मौजूद होते हैं, A और B। इसीलिए AB रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहा जाता है। ये बार बार भी प्रश्न पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। O निगेटिव को सार्वभौमदाता और AB पॉजिटिव को क्या है, सर्वग्राही कहा गया है, क्योंकि इसमें दोनों ही RH फैक्टर मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको सर्वग्राही कहा गया है। और A और B जो होते हैं उनका ब्लड जो होता है इनमें एंटीजन मौजूद होता है, तो इसमें हम लोग क्रॉस मैचिंग या कुंभ टेस्ट करके इसका हम लोग रक्तदान करते हैं, ताकि उसके जितने भी फैक्टर है ब्लड में वो सब के सब समान हो, मिल जाए, और ये ब्लड चढ़ाने के बाद कोगुलेशन उसमें नहीं हो, यानी कि ब्लड का नेचर जो ओरिजिनल है वह चेंज नहीं हो। इसी कारण से ये जांच करके चढ़ाया जाता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय इसकी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि 1940 ईस्वी में जब लैंडस्टीनर ने रिसस नामक बंदर पर यह पता लगा लिया कि इसमें RH फैक्टर भी मौजूद होते हैं, तो RH फैक्टर के लिए उन्होंने क्या किया कि अब रक्तदान के समय RH फैक्टर पर भी ध्यान दिया जाने लगा, और इस तरह से ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में के समय इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। और आज ब्लड समूह और रक्त समूह से संबंधित जानकारी आज का क्लास यहीं खत्म होता है। अगले नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको बताएंगे। और थैंक यू, धन्यवाद।